आज हम बनाएंगे गोंद के लड्डू। ये बहुत ज़रूरी होते हैं ठंड में। बहुत दिन से पेंडिंग था बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने नहीं बनाए थे। इसके लिए सबसे पहले हम सेकेंगे गोंद। ये देखिए, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो गोंद है ना, इसका पकना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको हम कभी भी बहुत हाई फ्लेम पे नहीं सेकेंगे, नहीं तो वो हो तो जाएगी, पक जाएगी, लेकिन उसका मतलब एक अगर वो अच्छे से नहीं पकी ना या नहीं फूली तो ये गोंद के लड्डू ना नाइटमेयर जैसे सिद्ध हो जाते हैं, दांत में चिपकते बहुत गंदी तरीके से, ठीक है। एकदम बहुत धीमे में नहीं, मीडियम आंच में आपको सेकना है इसको, ठीक है। और पहले थोड़े से सेक लीजिए अच्छे से। ये देखिए मेरा जो गैस है ना, ये मीडियम आंच पे कर रखा है मैंने, और इसको सिकने दीजिए। हम चेक करेंगे पहले कि क्या हमारे वो हो गए हैं। ये देखिए, जब आप दबाएंगे ना तो ये पूरे पिसने चाहिए, ये देखिए, ठीक है। इसका थोड़ा सा भी पार्ट हाथ में नहीं रहना चाहिए, तो हम मानेंगे कि हाँ ये अच्छे से हो गए हैं, ठीक है। अब मैं इसमें अपने बाकी गोंद सेक लेती हूँ। देखिए मेरे इधर तो कैसा है, हर हफ्ते मुझे इतना ही बनाना पड़ता है, जो क्योंकि बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं। और मैं क्या करती हूँ, मैंने जैसे छोटा कढ़ाई लिए, क्योंकि इसमें घी फिर उसी टाइप से ही जाता है ना, तो मैं एक ऐसा ये लूँगी, ये देखिए, और इसको हम निकालते जाएंगे, ये देखिए। और इसमें कुछ आपको लाल वाले भी वो मिलेंगे। ये भी एक प्रकार की गोंद ही होती है, इसको क्या कमरकस या कुछ ऐसे ही बोलते हैं। ये हमारी गोंद में मिक्स आई है, और अगर आपके पास में मिक्स नहीं रहे तो आपको मार्केट में मिलेगी भी। तो यदि आप एक मुट्ठी ये लगा रहे हैं तो मतलब एक मुट्ठी यदि आप गोंद ले रहे हैं ना, तो आप इसमें 2 चम्मच या एक कटोरी में 2 चम्मच जो रहता है वो अंदाज ले सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा बहुत आसानी से मैंने ये निकाल लिया, क्योंकि मैं जो मेरा ये कढ़ाई है वो काफ़ी छोटी है, जितनी ये दिख रही ना इससे भी छोटी है, ठीक है। और ये देखिए, मैं इसको निकाल लूँगी। और हमें एकदम, ये देखिए धुआं उठ गया है, मैंने गैस बंद कर दिया है। अब किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हम इसको घी में ही तलें। देखिए, यदि आपको घी पसंद नहीं है या आपके पास आप उतना घी नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप इसको डेफिनेटली तेल में कर लें, लेकिन कुछ प्रोसेस है जिसमें आप घी डाल। और एक चीज़ और, जब मैं इसको शुरू में डालती हूँ ना तो ये काफ़ी आवाज़ करता है, जब ये पक जाता है तो इसकी आवाज़ शांत हो जाती है। मैं एक देखिए, किसी को लग सकता है कि इसको भूंजने के लिए इतना क्यों दिखाया है, इतना लेंदी वीडियो क्यों किया है, और कहीं कोई मेंशन करे या नहीं करे, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, यदि आपका ना गोंद खराब भुंज गया ना तो पूरा गोंद का लड्डू बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए प्लीज़ टाइम दे करके ना आप गोंद सेकने का मेरा तरीका पूरा अच्छे से देखिएगा। आपको, मुझे नहीं पता है, किसी चीज़ को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ या किसी को जज नहीं कर रही हूँ, या मैंने नहीं देखा है कोई आपको गोंद सीखने का गोंद भूंजने का तरीका बताए या नहीं बताए। आपको गोंद भूंजना अच्छे से आना ही है, और वो आप देखेंगे तो ही समझेंगे। नहीं तो गोंद कैसा दिखता है कि पूरा पक गया है, पर वो पकता नहीं है अंदर से, और वो सब बर्बाद कर देता है। चलिए, उसके बाद मैंने ये काजू भूंज लेना है। काजू को बहुत ड्राई नहीं, डार्क ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा करना है और उसको निकाल लेना है। और मैंने कोई घी चेंज नहीं किया, मैं सब उसी घी में तलती जाऊंगी, क्योंकि कैमरे में सिखाना है मुझे, वो सही है, लेकिन मैं इतना काम नहीं लोड लेती अपने ऊपर कि ये करूं फिर उसको क्लीन करूं या दूसरा लूं। अगर दूसरा लेंगे तो सामान की बर्बादी, और अगर मैं क्लीन करके और फिर यूज़ करूंगी तो टाइम, आई एम नॉट अ उस टाइप पर्सन जिसका टाइम बहुत कीमती हो।
या जिसको लगता है, लेकिन मुझे उतना किचन पसंद नहीं है ना, तो किचन में रहना मतलब वो टाइम मुझे बहुत, वो टाइम मेरा टाइम ही लगता है मुझे। और गैस को ऑन ऑफ करते हुए आपने खुद देखा है, मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने ही थोड़े से गैस को ऑन ऑफ किया है। गैस को ऑन ऑफ करते ही आपको ये चीज़ें सेकनी है, अदरवाइज चीज़ें जलने भी लग जाएंगी। इसलिए जब आपको लगे कि ये गैस तेज हो गया है, आप बंद कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं बादाम और काजू डालूंगी और गरी डालूंगी। तो गरी मैं सेकती नहीं हूँ, मुझे गरी सेकने में मतलब वो थोड़ा भी सीखती है ना, तो मुझे उसका कोकोनट का ऑयल का फ्लेवर बहुत ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा आ रहा है, और मुझे वो उतना सेका हुआ पसंद नहीं आता है, तो वो मैं नहीं सेक रही हूँ। मैं सिर्फ बादाम और काजू ही सेकूंगी। और जो अगर आप रेजिन वगैरह भी डालें ना, तो मैं उसको सेक के नहीं डालती हूँ, मैं सिर्फ यही दो चीज़ें सेकूंगी। अगर आप अखरोट डालें तो डाल लें थोड़ा सा। और इसमें कुछ मसाले डलते हैं जो मैं नहीं खाती हूँ पर्सनली। मैंने पहले भी बताया कि मैं बहुत ही चूज़ी पर्सन हूँ खाने को लेकर के, तो बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ, पर मैं मेंशन कर दूँगी, आप अपने उसमें डालिए। मैं सिर्फ गोंद का ही खा लेती हूँ ना, तो मुझे हो जाता है कि हो गया अब काफ़ी मेरे लिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकती हूँ। जितना मैं खा सकती हूँ उतना ही, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मसालों में मैं नहीं खा सकती हूँ, नहीं खाते बनता है मुझसे। अगर वो डल जाता है तो मैं लड्डू भी नहीं खा पाती हूँ फिर, है ना। ये देखिए, ये मेरे भुंज गए हैं। अब चलिए हम आगे की प्रोसेस करते हैं। देखिए, अब जो मेरे को अब मखाने सेकने हैं, तो मखाने तो इसमें नहीं सिकाएंगे, तो मैं जो मेरा घी था उसको मैंने थोड़ा सा निथार लिया, जितना निथार सकती थी मैं। और अब इसमें मैं अपने मखाने भी सेक लूंगी, जितना आप लेना चाहें मखाने। और ड्राई फ्रूट आपके ऊपर है, आप कितना लेना चाहते हो और कितना को वो लगता है कि हाँ इतना मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको ड्राई फ्रूट बहुत चाहिए होता है, कुछ रहते उनको उतना नहीं चाहिए रहता है ना। तो जिस हिसाब से आपको चाहिए आप उसका कर ले। चलिए, इसको भी कुरकुरा होने तक मैं भूंजती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, हमारे मखाने भी हो गए, हम निकाल लेते हैं। और अब हमारे जो बादाम है उसको और जो मखाने हैं उसको इन दोनों को हम दरदरा पहले पीसेंगे। पहले पॉज मोड में 2 बार इसको पीसेंगे। फिर चूंकि मेरे पास टुकड़ा काजू ही है ना, तो मैं आधा काजू इसमें डाल दूंगी और आधा मैं बाद में रखती हूँ। मैं अभी आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा बादाम और मखाने हो गए। इसमें मैंने थोड़ा सा काजू भी डाला है और थोड़ा सा मैंने निकाल के रखा है अलग से। ये देखिए, ये हमारे हो गए हैं। ये थोड़े दरदरे हैं, आप चाहें तो मैंने बादाम को भी थोड़ा बारीक पीसा है, आप चाहें तो इसको भी बादाम मतलब सबको ऐसे कुतुर कुतुर के भी रख सकते हैं। और इनमें से इनको पीसने की जरूरत नहीं है। और इसको हम आप या तो कटोरी ले लीजिए, ये कटोरी लिया और इसको हम सिर्फ ऐसे दबाएंगे ना तो भी ये हमारा काम हो जाएगा। चलिए, इसको ये करने के बाद में मिलती हूँ आपसे। अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो मेरे काजू हैं, है ना, इसको भी मैं इसके साथ में ऐसे, है ना, ये मैंने कर लिया है, ये मैं मिला लूँगी। चलिए, अब हम अपने कढ़ाई की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम इसके बेस का, क्योंकि इस सब से तो लड्डू नहीं बंधेगा, उसको बंधने के लिए हम आटा या बेसन लेंगे, या आटा बेसन रवा ले लीजिए आप, या सिर्फ बेसन ले लीजिए, या सिर्फ आटा ले लीजिए। मैं यहाँ पे बेसन और आटे का यूज़ करूँगी।
अभी तो मैंने 2 चम्मच घी लिया है, और घी का एसएच में कोई नाप नहीं रखती हूँ, जितना घी जैसे लग जाए, क्योंकि आटा भी अलग अलग कैटेगरी का होता है ना। जैसे चोकर वाले आटे में थोड़ा ज़्यादा घी लगेगा, जो हमारा पतला वाला आटा होता है उसमें कम घी लगेगा। और सच्चाई है कि जितना अच्छा चोकर वाला आटे का रहता है, जितना पौष्टिक, उतना पौष्टिक जो हमारा नॉर्मल जो मार्केट में मिलता है बारीक वाला आटा, वो नहीं रहता है ना। तो मैं घी का एसएच कोई वो नहीं करती हूँ। अगर मुझे घी कम लगता जाता है तो मैं ऊपर से डालती भी जाती हूँ। अब इसमें मैं 2 चम्मच बेसन लूँगी और बेसन को अच्छे से मिक्स करूँगी, ठीक है। ये देखिए, और अब जैसे ये थोड़ा सा देखिए झाग वाग आ रहा है, ठीक है। हमें इतना भी बेसन का कलर चेंज नहीं होने देना है, बट थोड़ा सा कि उसका कचान दूर हो जाए। अगर आटा चूँकि थोड़ा जल्दी पकता है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा जो बेसन रहता है वो थोड़ा पहले डाल देती हूँ। और बेसन की क्वांटिटी बहुत नहीं डालती हूँ, 1 से 2 चम्मच बस। एक हल्का सा सोंधापन आ जाता है बस। और मैंने आपको बता ही दिया, आप तीनों चीज़ें भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं तीनों चीज़ें नहीं डालती हूँ। मैं कई बार बेसन, रवा और आटा तीनों यूज़ करती हूँ, कई बार सिर्फ आटा यूज़ करती हूँ। ये मेरे मूड और टेस्ट पे डिपेंड है, क्योंकि ये तो पूरे ठंड भर चलते रहते हैं। और देखिए, ऐसा तो होता नहीं है ना कि हम इतना सारा बना के रख लें इकट्ठा। कई बार होता है कि हमने बनाया, हफ्ते भर में ख़त्म हो गया। कभी शुरू में तो बहुत ख़त्म होता है, फिर बाद में है ना एक एक लड्डू पे उतर आते हैं सब लोग कि चलो 1 लड्डू खा लिया बहुत है। नहीं तो शुरू में तो कैसा होता है, दिन में 5-6 भी खा रहे हैं। तो अलग अलग टेस्ट के लिए तीनों प्रकार से मैं पूरा सर्दी भर बनाती रहती हूँ। और बच्चे भी रहते हैं ना, बच्चों को अगर कोई सी चीज़ अच्छी लग गई कभी, तो फिर तो वो 2 दिन भी नहीं टिकनी है, ठीक है। तो ऐसा कोई नाप लेके मैं नहीं बनाती हूँ। बस जैसे अभी मुझे यहाँ लग रहा है कि मुझे थोड़ा और घी लगेगा तो मैं डाल दूँगी। मैं घी का, मैंने पहले बताया कि घी का मैं कोई अंदाज नहीं लेती हूँ। मैं कम घी में भी बनाती हूँ कई बार, और कई बार मैं एक्सट्रीम घी में भी बना रही होती हूँ। चलिए, अब आटा भूनने के बाद में आपसे मिलती हूँ। पहले हम अच्छे से आटा भूंज लेंगे। ये देखिए, इतना इसमें घी काफ़ी है, ठीक है। और अगर मैं अंदाजे से बताऊं तो मैंने इसमें तकरीबन आधा कप से थोड़ा ऊपर, लेकिन 1 कप से थोड़ा नीचे घी डाल चुकी हूँ मैं इसमें। इससे ज़्यादा घी मत डालिएगा, ऐसा नहीं कि आटा तैरने लग जाए। जैसे हम बेसन के लड्डू के लिए करते हैं, वो स्टेज नहीं लेके आनी है। उसका कारण क्या है कि हमने जो सूखे मेवे रखे उसमें भी घी है, तो इसमें घी सफिशिएंट हो जाएगा। ये देखिए, इसमें एक बहुत अच्छी सौंधी सी स्मेल भी आने लग गई है, और इसने कलर भी चेंज कर दिया है। ये थोड़ा सा गोल्डन तरफ हो गया है, गोल्डन ब्राउन नहीं, सिर्फ गोल्डन हुआ है। और हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि ये हम डालेंगे थोड़ा ठंडक में, तब हम इसकी लड्डू वगैरह बनाएंगे। और मतलब ठंडक इन द सेंस बहुत ठंडा नहीं होने देना है, बस हाथ लगाने जितना। और ये जब तक थोड़ा ठंडा होगा तो थोड़ा 1 डिग्री और सिकता है कोई भी चीज़, ठीक है। तो ये मैंने बंद कर दिया है गैस, और अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने रखेंगे। और मैंने इसके जितना मैंने जैसे ये टोटल मिला के 2 कटोरी ये डाला है ना मैंने, तो इसमें 2 कटोरी या 2 कटोरी से थोड़ा कम मैंने शक्कर लिए, और मैं इसको पीस लूँगी। आप देसी खांड, गुड़ भी डाल सकते हैं, बट मुझे ना सबसे अच्छा पिसी हुई शक्कर के साथ लगता है, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। और मुझे आसान भी पड़ता है, सिर्फ शक्कर बनाना है और डाल देना है। देसी खांड कभी कभी मिलती, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे मुझे अभी तक तो नहीं मिली है, हो सकता है कहीं पे मिले। और जो बनाते हैं ना घर पे हम बूरा, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो वो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए इसको ठंडा होने देंगे और शक्कर पीस के रख लेते हैं। काफ़ी हाथ लगाने लायक कंडीशन में हो गया है। अब मैं सब चीज़ डाल दूंगी एक उसमें। ये देखिए, मैंने सब एक ही जगह पे रख लिया है ये। और अब हम इसको मिक्स करेंगे, और इसमें मैं डाल दूंगी
ये जो मैंने शक्कर का बूरा बनाया है ये, और थोड़ा सा टेस्ट भी करते रहिए बीच बीच में, है ना, क्योंकि कुछ लोग मीठा खाते हैं, कुछ थोड़ा कम मीठा खाते हैं, तो इसलिए शक्कर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, वो मैं नहीं बता रही हूँ। और इसमें मैं डाल दूंगी काली मिर्च, ये इसका टेस्ट 3 से 4 गुना बढ़ा देती है। और मैंने ये 1 चम्मच से थोड़ा कम, लेकिन आधी चम्मच से थोड़ा ऊपर लिया है। ठीक है, अब मैं इससे, ये देखिए, और ये हमको मतलब बहुत ठंडा नहीं लेना है, लेकिन ठंडा ही लेना है। ये देखिए, अब यदि हमको बांधने में दिक्कत हो रही है या हमारा नहीं बंध पा रहा है, तो 1 चम्मच घी डाल दीजिए। ठीक है, और घी कैसे डालना है, ऐसे नहीं डालना है कि आप 1-1, 2-2 चम्मच करके ही डालिए, जब तक आपका लड्डू नहीं बनता है। चलिए, अब मेरे साथ हो रहा था कि मेरा लड्डू नहीं बन रहा था, तो मैंने थोड़ा सा डाला है घी, और अब देखिए, ये देखिए लड्डू बनना शुरू हो गया है। अब मैं इसी तरीके से सारे लड्डू बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और इसमें ना थोड़ा फोर्स करके लड्डू बनाइए, ऐसे फोर्स करते जाइए, ठीक है, ताकि सारे लड्डू अच्छे से बंध जाएं। ये देखिए, ठीक है। अब से मैं पूरे लड्डू बना के और फिर आपसे मिलती हूँ।